नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में। तो यूपी टेट मैथ की क्लास डे बाय डे साथियों चल रही हैं। तो आप सभी क्लास में डेली 7:30 बजे शाम को सभी क्लासें चलती हैं डेली आपकी यूपी टेट मैथ की साथियों। जितने भी PYQ क्वेश्चन हुए हैं पार्ट 6 हो चुके हैं साथियों। तो 2011, 13, 2014, 15, 16, 17 पार्ट 6 कंप्लीट हो चुका है साथियों। कंप्लीट पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं साथियों। आज आपका मिलेगा पार्ट 7 ही है। 2018 के क्वेश्चंस जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, यदि P का P% 36 हो तो P बराबर होगा। कह रहा है यदि P का P% कह रहा है जो P का P% 36 है तो P का मान बताना है। P का P% P/100 बराबर 36 दिया गया है। तो P का P² हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा तो 3600 हो जाएगा साथियों। बराबर रूट के अंदर 3600। अब इसको रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा साथियों। ये आपका यूपी टेट 2018 में पूछा गया साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है, यदि 2352 बराबर 2 की घात 6 x गुणे 3 की घात y इंटू 3 7 की घात क्या होगी, पावर z दिया गया है, तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना। ये भी यूपी टेट 2018 में पूछा गया है साथियों। ठीक है, सबसे पहले इसको हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2352 का इसको काट देंगे, 1 2 1 2, फिर 2 1 2 7 14 हो जाएगा, 2 6 12, फिर से 2 से कर दीजिए, 2 5 6 10, फिर 2 5 6 10, 2 8 16, फिर 2 8 16 हो गया, फिर से 2 से काट दीजिए, 2 2 4, 2 9 18, 2 चौक 8 होता है। ठीक है, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 7 14, फिर 3 से काट देंगे तो 3 चौक 12, 3 9 27 सत्ता 49 होता है। ये 7 1 7 हो जाएगा साथियों। ठीक है, 7 1 7। ठीक है, अब ये गुणनखंड हो गए। तो 2 की घात कितनी हो गई यहाँ पे भाई, 2 की घात 4 हो गई, 2 की घात। अब ये पहले इसको लिख लेंगे, 2x इंटू 3y की घात 7 की घात z, अब बराबर 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1 है, 1 रहने दो, इंटू 7 की घात 2 है, तो 2 रख दिया। अब तुलना कर लीजिए भाई, जितना दिया गया है इसी का तुलना करना है, तो तुलना कर लीजिए कितना होगा। अब ये तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो तुलना करने भी कितना आएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, बराबर 2 की घात 4। अब इसको तुलना करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 की घात y बराबर 3 की घात 1, y बराबर कितना हो गया, 1 आ गया। यहाँ पे भी 7 की घात z और 7 की घात 2। ठीक है, तो z बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा साथियों। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। आपका राइट आंसर कितना आ गया भाई, 7 हो गया आंसर। तो बी ऑप्शन कितना हो गया, 7। अगला क्वेश्चन देख लीजिए साथियों। मैथ में अगर बेहतर स्कोर करना है साथियों, तो क्लास को रेगुलर डे बाय डे जितने भी PIQ क्वेश्चन हुए हैं, आप पार्ट 7 चल रहा है साथियों, तो इसके पहले पार्ट 6 हो चुके हैं। तो 1 से लेकर के पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 आप देख सकते हैं। जितने भी PIQ क्वेश्चन हैं 2011 से लेकर के 2017 तक कंप्लीट हो चुका है। अब 2018 का चल रहा है साथियों। आज 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। कह रहा है कितने घन इसमें काटे जा सकते हैं, यही बताना है आपको कि कितने घन इसमें काटे जा सकते हैं। तो यहाँ घनों की संख्या बराबर होगा क्या, घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन। ठीक है, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। ठीक है, छोटे घन का आयतन हो गया। अब बड़े घन का आयतन मतलब भुजा घन का आयतन का क्या होता है,
घन का जो आयतन होता है हमारा भुजा क्यूब होता है, तो जो भुजाएं हमारी दी गई हैं उसको क्यूब कर देंगे, तो 15 गुणे 15 हो जाएगा, बटे छोटा घन 3 हो गया, 3×5 = 15, यहाँ पे 3×5 = 15, ये 3×5 = 15, तो कितना हो गया घन की संख्या हमारी, ये संख्या कितनी आ गई भाई, 5×5 × 5, पचम 25×5 = 125, ये आपका आंसर हो गया साथियों। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, कह रहा 3 की घात 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा ये बताना है। ये भी आपका यूपी टेट 2018 में पूछा गया साथियों। तो 3 की घात इसको अलग कर लेते हैं और ये इसको हम कल भाग दे देंगे 3 से, तो 3 छंग 18, एक बच दिया, फिर 3 छंग 18, 3 त्रिका 9 हो गया साथियों। ठीक है, अब इस बटे से कितना है 7 है। ठीक में 7 से भाग देना है तो बटे कितना है 7 दिया गया है साथियों। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया, ये घात 663 है। अब इसको एक बार ज़्यादा भाग ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 हो जाएगा, 27 में 28 गया कितना आ जाएगा -1 आएगा, तो यहाँ पे 663 हो गया, भागे इतना। अब इसको करेंगे, विषम संख्या है, घात विषम है तो हमेशा -1 ही आएगा। ठीक, -1 आ गया। अब इसको हम शेषफल निकालने के लिए, शेषफल हमेशा क्या होता है निकालने में ऋणात्मक नहीं हो सकता, शेषफल कभी क्या होता है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक, ऋणात्मक नहीं होता है शेषफल, कभी क्या होता है ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये क्या होगा कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो क्या करेंगे हम, 7 में इसमें क्या कर देंगे -1 जोड़ देंगे, -1 है उसी में 7 जोड़ दिए, तो 7 में से 1 गया कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो शेषफल कितना आ गया हमारा 6 हो गया आंसर साथियों। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 है। एक बहुभुज के अंतःकोण का योग कितना दिया गया है 2160 दिया गया है साथियों। ठीक है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, कह रहा है बहुभुज की जो भुजाओं की संख्या है वो हमको बताना है। ठीक है, तो ये भी आपका यूपी टेट 2000 पूछा गया है 18 में साथियों। तो कोणों का योग बराबर क्या होता है n-2 इंटू 180 दिया गया है। कोणों का योग 2160 बराबर n दिया ही नहीं गया है, ये पूछ रहा है नों की संख्या निकालनी है। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे हम भाई, यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो ये 0 से 0 कट गया, इसको भाग देंगे 18, 1 18। ठीक है, 3 बच गया, 18 दूनी 36, तो n-2 बराबर 12 हो गया, तो n बराबर ये 12 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12 2 14, n भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 14 आ गया साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। कह रहा है सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। अभाज्य पूर्णांक कौन सी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है, तो इसमें अभाज्य पूर्णांक कौन सी होगी सबसे छोटी, कह रहा है ये भी यूपी टेट 2018 में पूछा गया साथियों। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2 होती है साथियों। और अभाज्य संख्या पूर्णांक क्या है, अभाज्य का मतलब ये होता है कि संख्याएं जो एक और स्वयं से कट जाए उसी को अभाज्य पूर्णांक कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। कह रहा है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर है। अगर इस तरह संख्या आ जाए तो क्या हम 1 सही 1/2 बराबर 1 प्लस 1/2 क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं साथियों। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं क्यों, अब इसको हल करेंगे दोनों कितना आएगा, ये 2 1 कम 2 1 3/2, इसमें भी हल करेंगे तो कितना आएगा 3/2, दोनों क्या हैं बराबर। ठीक है साथियों, अगर दोनों बराबर हैं तो हम इसको तो लिख सकते हैं ना साथियों। ठीक है, अब इसको इतना लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे हम
यहाँ पे 1 + 1/2 प्लस 11 + 1/2 प्लस 111 + 1/2 प्लस 1111 + 1/2 हो गया साथियों। तो 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस अब 1/2 गुणे 4 बार है, 4 बार कर दिए इसको हम। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब इसको ऐड किया तो 1 2 3 4 1234 आ गया, प्लस 2 आ गया, तो इसको ऐड करेंगे कितना होगा 1236 के ये बराबर हो जाएगा। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन हो गया साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए 9a स्टार b बराबर दिया गया है a² + b² माइनस ab है, तो 9 स्टार 10 का मान बताना है। यूपी टेट 2018 में पूछा गया है साथियों। तो जितना भी यहाँ पे संख्या दी गई है सेम वैसे आपको इसी पे रख देना है वैल्यू। जहाँ पे a है वहाँ पे a रख देंगे, जहाँ b है वहाँ b रख देंगे। तो जो a की जगह पे 9 हो गया, b की जगह पे 10 हो गया, तो ये सेम हम रख देते हैं। ठीक है, तो 9 क्या होगा, ये 9 स्टार 10 हो गया बराबर 9 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो 9 गुणे 10 हो गया, 9 81 हो गया प्लस 10 दम्मा 100 हो गया, 9 दम्मा 90। इसको जोड़ देंगे तो 181 माइनस 90 बराबर कितना आएगा, घटाएंगे तो 91 आ जाएगा साथियों। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 91, बी ऑप्शन हो गया आपका 91 साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है संलग्न चित्र दिया गया है, ये भी आपका यूपी टेट 2018 में पूछा गया है साथियों। कह रहा है कि ये संलग्न चित्र दिया गया है, ये फिगर है आपका में। कह रहा है स्टार के स्थान पर, यहाँ स्टार दिया गया है, इस स्थान पे क्या संख्या हो सकती है, में स्टार के स्थान पर संख्या होगी। ऑप्शन दिए गए हैं इतने। ठीक है, अब संख्या कैसे होगी इसको पहले हम पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे संख्या दी गई है तो 4 ये 3 है, 4 3 7 ये संख्या, इसको जोड़ देंगे 7 आ रहा। इस संख्या को इस संख्या से जोड़ दिया कितना आ गया 7 आ गया साथियों। ठीक है, 7 कितना हो गया प्लस। अब इस संख्या को इस संख्या से जोड़ देते हैं कितना प्लस होता है, इस संख्या को इस संख्या से जोड़ते हैं तो पैटर्न कितना आ गया, ये पैटर्न आपका मिल गया। तो इस संख्या को सेम वैसे इसमें भी 6 5 11 हो जाएगा, तो यहाँ इस स्थान पे क्या होगा 11 होगा, इसको जोड़ेंगे तब भी 7 4 11 होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 11 हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। जितने भी पीवाई के क्वेश्चन हैं वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं साथियों। तो डे बाय डे क्लास में मैथ में अगर बेहतर स्कोर करना है साथियों तो डे बाय डे क्लास में जुड़िए साथियों, आपके यूपी टेट मैथ में बेहतर स्कोर होगा साथियों। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दिया गया, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की घात b बराबर 125 हो तो b की घात a बराबर है। ये भी आपका यूपी टेट 2018 में पूछा गया है साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। ठीक है साथियों, चलिए कह रहा है कि a की घात b बराबर 125 है। अब a की घात b बराबर 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं साथियों, 5 की घात को 3 लिख सकते हैं साथियों। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे साथियों। ठीक है, अब जो है अब ये 5 की घात 3, अब जो है a का मान कितना आ गया 5, अब b का मान कितना है, तुलना कर देंगे तो अलग अलग दोनों मान दिए गए। तो यहाँ पे पूछ रहा है b की घात a का मान बताना है, b की घात मतलब b की घात 3, a की जगह पे कितना है 5 है। अब इसको गुणा कर लीजिए, 3 की घात 5 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 को 5 बार गुणा करना है। 3 त्रिक 9, 3 27, 3 81, त्रिका 243। तो आंसर की 3 की घात 5 का मान कितना आ जाएगा 243। ये आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन 243 साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। ये भी आपका यूपी टेट 2018 में पूछा गया है साथियों।
तो 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसमें कह रहा है संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। अब विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन हो सकती है ये कह रहा है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन हो सकती है जब विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो सबसे छोटी संख्या इसमें देखते हैं। अगर ये संख्या इसमें 9 दिया गया है तो संख्या अगर 9 विभाजित हो जाए तो संख्याएं सारी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो 9 का नियम क्या होता है, संख्याओं का योग। संख्या का योग कर देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी साथियों। ठीक है, तो संख्याओं का योग अब इसको निकाल लीजिए। अब संख्याओं का योग करते हैं। अब ये जो संख्या दी गई है संख्या देखें, ये तो संख्या दोनों तो होगी नहीं 3 से, ये इसी दोनों में कोई भी संख्या हो सकती है। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, दोनों संख्याएं ये क्या होंगे, विभाजित हो जाएंगी। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या हो सकती है ऑप्शन में 2520, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बड़ी संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो 5040 हो जाएगा, छोटी संख्या 2520 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में, एक वस्तु को क्या कह रहा है 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है साथियों, तो वस्तु का क्रय मूल्य 20% लाभ है, तो 20% का लाभ का मतलब क्या होता है 1/5 हो गया। ठीक है साथियों, तो 1/5 अब इसका मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो 1/5 का मतलब ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका। ये 5 क्या है भाई, सीपी है, ये आपका क्रय मूल्य। तो इसमें एसपी क्या हो जाएगा साथियों, विक्रय मूल्य मतलब बेचने पर क्या हो रहा है 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, लाभ हुआ है, तो बेचने पर क्या होगा 6 ही रुपये एक्स्ट्रा होगा, तभी ये लाभ होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जब विक्रय मूल्य हो गया 390 रुपये के बराबर, तो एक का क्या हो जाएगा 390। अब इसको काट देंगे, पहले हम काट दिए तो यहाँ से काट दिए, कितना आ गया 65 आ गया साथियों। एक का मान 65 हो गया। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर। क्रय मूल्य कितना दिया है 5 के बराबर, तो 5 के बराबर यहाँ 65 गुणे 5 कर देते हैं। 55 25, 5 6 30 2 32, 325 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना है 325 रुपये साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा है अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों। कह रहा है कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर कितना हो रही है 65,000, 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में है। ये भी आपका यूपी टेट 2018 में जितने भी क्वेश्चन आप सभी के हैं पार्ट 7 में 2018 के क्वेश्चन हैं। इसके पहले जितने भी 2011 से लेकर के 2017 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं साथियों, 2011 से 2017 तक। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 6 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो जा कर के 1 से लेकर के 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं साथियों। ठीक है, अब ये कह रहा है 60,000 ये है आपका, तो 60,000 से कितना हो जा रहा है 65,000 साथियों। तो वृद्धि कितने की हो रही है 5,000 की साथियों। तो 5,000 की क्या हो रही है वृद्धि है। ठीक है, 5,000 इसमें परसेंट निकालना है भाई, तो परसेंट निकालना है तो कितने वृद्धि हुई 5,000 की बटे टोटल कितने में से 60,000 में से। ठीक है, परसेंट मतलब 100, डबल जीरो से डबल जीरो इधर कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो यहाँ जीरो कर देते हैं। ठीक है, 2 3 6, 2 पंचे 10, कितना आ गया 25/3। अब इसको और हल करेंगे तो 8 सही 1/3% हो जाएगा आंसर 88। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 सही 1/3% साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40 व्यक्ति 30 दिनों में, 40 व्यक्ति क्या कह रहा है 30 दिनों में 200 किलोग्राम, क्या कह रहा है 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति
500 किलोग्राम चावल खाएंगे। इस सवाल को करने के लिए M1D1 अपॉन W1 बराबर M2 इंटू D2 अपॉन W2। ठीक है, यम क्या है, व्यक्तियों की संख्या है, व्यक्ति कितने दिए गए हैं, व्यक्ति हैं। डी क्या है, दिन दिया गया है, कितने दिन में कर सकते हैं। और ये आपका 200 किलोग्राम 500 किलोग्राम भी आपका कार्य है, कितना कार्य हुआ है, ये डब्लू में रखा गया। ठीक है साथियों, तो 40 व्यक्ति हैं, M1 मतलब 40 व्यक्ति, D1 मतलब 30 दिन हो गया। पैसा आपका चावल कितना है, 200 किलोग्राम चावल है। ठीक, M2 निकालना, M2 3 व्यक्ति दिए गए हैं, दूसरे व्यक्ति 30 व्यक्ति हैं, कितने दिन में निकालना है, तो D2 निकालना है साथियों। तो यहाँ 500 किलोग्राम, ये आपका दूसरा कार्य हो गया। 00 से 00 कट गया आपके साथियों। ठीक है, 30 से 30 कट गया साथियों, यहाँ से कट जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। 20 पंचे 100, ये जो गुणा कर दिया तो 20 गुणे 5 है, तो 20 पंचे 100 दिन में आपका क्या हो जाएगा भाई, 100 दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप सभी के परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज जो है कि विकर्ण की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करनी है कि समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी साथियों। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। ठीक है, अब इसको निकाल लीजिए। समचतुर्भुज कह रहा है तो ये समचतुर्भुज है आपका साथियों। विकर्णों की लंबाई ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये विकर्ण हो गए हमारे। ठीक है, विकर्ण दिया गया है तो विकर्ण में यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, तो आधा आधा हो जाएगा, ये 8 हो गया तो ये 8 हो गया, ये आधा यहाँ होगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 12 है तो आधा आधा 6 हो जाएगा। अब इसको निकाल लीजिए, ट्रिपलेट लगा दीजिए। ट्रिपलेट हमने बताया था, ट्रिपलेट क्या होगा, 6 और 8 का ट्रिपलेट क्या होता है, 10 हो जाता है, 6 8 10 होता है ट्रिपलेट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा इसमें क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। हल करने की आवश्यकता ही नहीं है साथियों इसमें। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये समचतुर्भुज की भुजा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यदि कह रहा है 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। 2018 में पूछा गया साथियों। तो 8 पेन का मूल्य निकालना है, तो 8 पेन लिख दीजिए यहाँ पे, कह रहा है 8 पेन। ठीक है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य दिया गया है तो CP हो जाएगा बराबर 6 पेन के विक्रय मूल्य मैंने SP सेल प्राइस, तो CP अपॉन SP बराबर 6/8 हो जाएगा साथियों। अब इतना लाभ कितना हुआ इसमें लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट मतलब P बराबर 2 का लाभ हो गया इसमें। ठीक है साथियों, तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना होगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ मतलब 2 बटे क्रय मूल्य 6 इंटू 100 कर देते हैं इसको, हर 2 1 कम 2 2 3 6, अब 100/3 है मतलब 33 सही 1/3% हो जाएगा साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3% साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं साथियों। तो मैथ में बेहतर स्कोर करना है साथियों, तो क्लास में डे बाय डे जुड़ते रहिए साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का 92 रुपये है तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपये हो, तो तब 24 पेन का मूल्य बताना है कि 2018 में ये पूछा गया है साथियों। ठीक है, तो 3 पेन है तो 3 पेन लिख देते हैं, 2 पेंसिल है यहाँ पे 2 पेंसिल लिख दीजिए आप। ठीक है साथियों, 2 पेंसिल प्लस 4 रबर, तो 4 रबर है बराबर कितने के, 92 के। ठीक है साथियों, 4 रबर है। 8 पेंसिल यहाँ अगले में दिया गया है, 8 पेंसिल साथियों प्लस 16 रबर। ठीक है साथियों, बराबर कितने, 68 के। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन हो सकता है भाई, जो ये संख्या कट जाए, तो इसमें हम 4 अगर कॉमन ले लें तो 4 दूनी 8, यहाँ पेंसिल हो जाएगी 4, 2 पेंसिल प्लस 4 कॉमन लिए तो 4 रबर हो गया यहाँ पे बचा, बराबर 4 इधर हो जाएगा, ये और 17 हो जाएगा, 17 चौका 68, 4 से 4 कट गया, ये अलग अलग हो गया। ठीक है, तो 2 पेंसिल और 2 रबर का मूल्य कितना हो गया हमारे पास,
साथियों। 2 पेंसिल 2 रबर का मूल्य 17 रुपये। ठीक है, 17 आ गया तो यहाँ पे 2 पेंसिल और 17 4 रबर का मूल्य हम रख देंगे कितना, 17 रख देंगे। तो 3 पेन प्लस यहाँ कितना रख दिया, 17 बराबर 92। ठीक है, तो 3 पेन बराबर क्या हो जाएगा, 3 पेन बराबर 92 माइनस 17 घटाएंगे कितना आ जाएगा साथियों, 12 में 7 गया 5, यहाँ पे 8 बजी 8 में से गया 7, तो पेन बराबर कितना आ जाएगा, एक पेन का मूल्य 25। ठीक है, तो कह रहा 24 पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य इतना है तो 24 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 24 पेन का मूल्य 25 गुणे 24, हल करेंगे कितना आएगा, 25 चौका 100, 25 दूना 50 10 60, 600 रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 600 रुपये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिए, कह रहा है यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50%, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है साथियों। ये भी आपका 2018 में पूछा गया है साथियों, यूपी टेट 2018 में साथियों। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर हम संख्या मान लें साथियों, लंबाई 10 भी चौड़ाई भी 10, तो क्या हो जाएगा टोटल, ये क्षेत्रफल 100 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 50% अगर निकाल लिया तो 50% का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा साथियों। 20% की वृद्धि कितनी होगी, 12 हो जाएगी, बराबर टोटल कितना है 180। इसको हम तो कर दिए, हल कर लिए साथियों, तो कितना आया वृद्धि 80 की। ठीक है साथियों, 80 का आ गया, बटे कितने में से, परसेंट मतलब 100 में से, 20 चौक 80, 20 पंचे 100 हो सकता है साथियों। ठीक है, तो कितने गुना कह रहा है, तो 4/5 गुना आपका क्या हो गया, ये क्षेत्रफल आ गया साथियों। ये 10 का कह रहा है, 50% का मतलब यहाँ पे 10 गुणे 50 का मतलब 150 हो जाएगा, वृद्धि कह रहा है तो 150%, यहाँ पे हल कर लिए तो ये 00 15 आ गया। ठीक है, इसी तरह इसका भी था 120%, ये भी हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, ये 12 ये 15 ये आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 4/5 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उस ब्याज दर से कितनी गुनी हो जाएगी। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया साथियों। तो कह रहा है कि इस सवाल को करने के लिए जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के लिए, कह रहा है n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। n क्या है, गुना है, t क्या है, समय दिया गया है, पहला गुना दूसरा गुना, और पहला समय दूसरा समय दिया गया है। तो क्या करेंगे, पहला गुना दिया गया 2 गुना -1 समय 10 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, अगला यहाँ पे 3 गुना दिया गया -1 समय निकालना है दूसरा, तो निकाल लीजिए, 2 में से 1 गया 1/10 बराबर 2 हो जाएगा इंटू टी, गुणा कर लेंगे, t2 बराबर 10 दूना 20 वर्ष हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन साथियों, 20 वर्ष हो जाएगा। इसको सूत्र पर रख देना है, डायरेक्ट हल हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी भी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किया, पाई आलेख में इसका संगत कोण है। ये भी आपका यूपी टेट 2018 में पूछा गया है साथियों। ठीक है, तो इस तरह करने के लिए इसमें क्या है, डिग्री संगत कोण पूछ रहा है। तो डिग्री संगत कोण निकालने के लिए a% का डिग्री क्या होगी, इसमें डिग्री होती है a/100 इंटू क्या कर देते हैं 360 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, डिग्री निकालने, अब डिग्री निकालना है तो डिग्री देख लीजिए निकालते कैसे हैं। 52 है टोटल, कितना है इसमें परीक्षा अर्जित किया 52 परीक्षार्थी ने, और टोटल कितना था 240 अंकों की परीक्षा थी, कितने में से 360 डिग्री निकालना है, तो डिग्री हो गया 360, ये कट गया 12 दूनी 24 बार थी 36 भाई, 2 से ये कट गया तो 26 दूना 52 होता है। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, कितना आ गया 6 × 18 3 दूनी 6 1 7 हो गया 78 डिग्री। ये राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 78 डिग्री।
तो 2018 के जितने भी क्वेश्चन थे साथियों आपके कंप्लीट होते हैं। तो जितने भी आपके पार्ट 6 हो चुके हैं, पार्ट 7 कंप्लीट हो चुका है साथियों। तो आप जितने भी साथी ना देखे हों जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक आपके 2011 से लेकर के 2018 तक कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। आपके जितने भी PYQ थे साथियों कंप्लीट हो चुके हैं। तो जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।